बाबा जय गुरुदेवजी महाराज यांचे विचार सांगतील असे मी अण्णासाहेबांच्या चरणी प्रार्थना करतो. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. सर्व प्रेमींनी जय गुरुदेव नामाचं उच्चारण करूया मोठ्या आवाजामध्ये. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का पावन नाम. तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? ये नाम नहीं इंसान का, तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव. सबसे पहले परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इनके चरणों में शतकोटि प्रणाम करता हूँ. साथ ही साथ रामदेव जी बाबा, इनको जी चरणों में प्रणाम करता हूँ. और इस गांव के सभी सज्जन भाई और बहनें, हमारे साथ चलने वाले सत्संगी भाई और बहनें, सबको प्यार भरा जय गुरुदेव. भाइयों, हमारे लोगों ने आपको कुछ बातें सुनाई. भाई भी बताया कि ये हमारे जो लोग हैं ये अपने खर्चे से चल रहे हैं. तो आप कहोगे कि ऐसी क्या बात है कि जो आप अपने खर्चे से गांव-गांव अपने काम को त्याग करके घूम रहे हैं. मैं बताऊंगा आपको, ये ज़रा बाद में बताऊंगा. पहले ये बताता हूँ कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ही असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभुधरी मनुज शरीरा, हारई कृपा निधि सज्जन बहुपीरा. जब इस धरती के ऊपर धर्म की हानि होती है, धर्म को ग्लानि आती है, तब वह प्रभु मानव तन धार के धरती पे उतरते हैं और सज्जनों की जो पीड़ा है उसे दूर करते हैं. तो आज सारी मानव जाति दुखी और कष्टी है. कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है. इसलिए महात्माओं ने कहा है कि कौन जाता है गरीबों के घर घर में उनका रोना सुनने को, दो चार समझ बताने को. तो इसलिए हमारे बाबा जी जगद्गुरु जी महाराज ने कहा कि बच्चों, गांव-गांव, शहर-शहर जाकर के लोगों को बता दो कि आगे बहुत बड़ा बीमारी का कहर आ रहा है. ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, लेकिन नाम और दवाई बनाने में विज्ञान फेल हो जाएगा. डॉक्टर अस्पताल छोड़ के भाग जाएंगे. तो कहा जाता है कि ईश्वर ने तो कहर किया. अरे ईश्वर ने तो कहर किया, बीमारी तो भेज दिया. मुर्दे पीछे मुर्दे चले, एक एक ललकारे. एक मुर्दा दफन करे तो दूसरे की तैयारी तो करते करते तीसरे का प्राण जावे. आदमी थक कर गाड़ी पे लेके जावे. ऐसा समय आ सकता है. आप दांतों तले उंगली दबाओगे कि ये क्या हो गया. इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, संत सब बात जानते हैं, अथ से इति तक. पहले क्या हुआ, अब क्या होगा, आगे क्या होगा. तो वो बता रहे हैं कि आगे का समय बड़ा ख़राब है. सारी मानव जाति के लिए दुख और तकलीफ़, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं. और मानव जाति अब ये कलयुग के कारण इन्होंने धर्म को छोड़ दिया है. तो प्रेमी भाइयों और बहनों,
बाबा जी का एक संदेश है कि ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो उन्होंने आवाज़ लगाई कि कलयुग में कलयुग जाएगा और कलयुग में ही सतयुग आएगा। कलयुग चलता रहेगा, लेकिन इसके बीच में 1000 बरस के लिए सतयुग आएगा। तो जब सतयुग आएगा तो अपना सामान लेकर के आएगा, और जब कलयुग जाएगा तो अपना सामान लेके जाएगा। तो ध्यान से सुनो प्रेमियों, कलयुग का सामान क्या है? झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, ये जिनके पास हो गए वो उठा लिए जाएंगे, क्योंकि उसको प्रकृति रुकने नहीं देगी। तो महात्मा दयागार होते हैं, वो सब जानते हैं, इसलिए उन्होंने संदेश दिया कि लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति कुछ करने जा रही है। तो लोगों को बता दो कि कम से कम आप कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम शाकाहारी हो जाओ, नशीली चीज़ों को त्याग दो। इतना भी काम किया तो तुम्हारी मदद के लिए वो प्रभु आएगा। जैसे महाभारत में अर्जुन ने अपने भगवान कृष्ण ने दुर्योधन को कहा कि तुम्हारे भाई है, 5 गाँव दे दो। नहीं ज़्यादा देते, आधा हिस्सा है, आधा हिस्सा मत दो, 5 गाँव दो। तो उसने कहा 5 गाँव की बात दूर, सुई के नोक पर जितनी मिट्टी बैठी है वो भी नहीं दूंगा। उसी तरह यह बाबा जी इतना बता रहे हैं कि कुछ मत करो, कम से कम शाकाहारी हो जाओ। तुम शाकाहारी हो जाओगे या संत के आदेश का पालन कर लोगे तो वो तुम्हारी रक्षा करेंगे, बाकी रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। यह संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने दिया है। तो आपको मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर हम अधर्म के रास्ते पे चले गए तो बहुत बोझ हमारे सर पे आ जाएगा। अभी भी हमारे ऊपर कितने कर्मों के बोझ है, इतने हैं कि हमको पता नहीं कितना बोझ है। इसको काटोगे कैसे? और जब कर्म नहीं कटेंगे तो ऊपर जाओ कैसे? यहाँ से जाना मुश्किल है। ईश्वर ने ऐसी चाल बनाई है कि कर्मों का विधान बना दिया, पहले नहीं था। जब वेदों का निर्माण हुआ तब से कर्मों का विधान बन गया, और उसने सारे दुनिया में डंडोरा पीट के कहा कि ये गलती करोगे तो ये दोष, ये अपराध मिलेगा, ये करोगे तो ये होगा। तो सबको अपराधी बना दिया। कर्मों का बोझ डालते डालते इतना आपको दबा दिया कि आप ऊपर जा नहीं सकते हैं अपने अपने कर्म से। तो इसलिए ये परम संत मतलब हमारे परम पिता सबके, कीड़ों के, मकड़ों के, पशु के, पंछी के और हमारे जीव के, यानी जीव के, इसमें कोई नहीं, ये सबके परम पिता। इन्होंने, ईश्वर ने साधना की, समाधानी लगाई, और जब प्रसन्न हुए तो कहा कि तुम क्या चाहते हो? तो ईश्वर ने कहा कि मुझे थोड़ा सा राज चाहिए, मुझे थोड़ा सा राज दे दो। तो उसने मसाला दिया और ईश्वर पुतले तैयार करने लगे। मसाला तत्वों का था, पुतले तैयार हुए लेकिन उसमें चेतनता नहीं थी। तो फिर से साधना की, तपस्या की, फिर से गुरु को मालिक को प्रसन्न किया। अब क्या चाहते हो? तो कहा कि मुझे थोड़ा जीव भंडार दे दो जो अब यह धरती पर है। इन्होंने दे दिया, पर आदेश दिया कि इनको हिफाजत से रखना। ईश्वर ने कबूली कर ली कि मैं इनको तकलीफ़ नहीं करूँगा। अब जब जीव उतारे गए और ये रचना हुई सारी पृथ्वी की, तो ईश्वर ने देखा कि अब हमारा खेल शुरू हो गया। पर जो साधना करके, मालिक का ध्यान भजन करके चले जाते थे, तो उन्होंने चक्रव्यूह की रचना बनाई, यानी एक वेदों का विधान बनाया और यह कह दिया कि ये वेदों का मर्यादा को तोड़ेगा तो अपराधी होगा, तो सबको अपराधी बना दिया। अब सभी लोग इतने अपराधी हो गए कि वो महात्माओं की बातों को भी नहीं जान सकते, किताब पढ़ते उनको भी नहीं जान सकते, अपनी अपनी चलाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि तुम गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बताओ
कि आगे बहुत भयानक समय आ रहा। ये समय महात्मा दयालु होते, उन्होंने आदेश दिया सब भयंकर समय आ रहा है, तो इससे बचने के लिए आपको कुछ करना है। तो क्या करना है, मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज ये समय जो है ये प्रकृति से होने वाला परिवर्तन है, अवतारी शक्ति से नहीं। कोई धनुष्य बाण लेकर के नहीं आएगा, कोई सुदर्शन लेकर के नहीं आएगा। प्रकृति इसका निर्णय करने वाली है, और प्रकृति किसी को भी गुनाहों की माफ़ नहीं करेगी। और मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, आप किसी भी मंदिर में जाओ, किसी भी मंदिर में, राम के मंदिर में, कृष्ण के मंदिर में, कि हनुमान के मंदिर में, किसी देवता के मंदिर में, और उनसे माफ़ी मांगो तो वो माफ़ी नहीं दे सकते। माफ़ी का डिपार्टमेंट सिर्फ संतों के पास होता है, संत ही कर्मों को माफ़ करते। तो इन्होंने वादा दिया कि तुम जाओ, लोगों को बता दो, और जो तुम्हारी बात को मान लेगा मैं उसको कर्म की माफ़ी करा दूंगा। इसलिए हम गांव शहर हमारे खर्चे से हमारी गाड़ी करके घूम रहे, क्योंकि हम भाई हैं, सब एक देश से आए हैं। अब ये तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन है तो भाई सभी वहाँ से आए हैं। बाबा जी जब आते थे तो उनके पीछे बोर्ड लगा रहता था, हम आए उस देश से जहाँ तुम्हारा धाम, तुमको अपने घर पहुँचाना एक हमारा काम। तो बाबा जी का काम प्रधानमंत्री बनना नहीं था, जीवों को अपने घर पहुँचाने का काम था, और उसके लिए आए थे। तो आए तो यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ी हो गई तो बाबा जी को अदृश्य होना पड़ा। और बाबा जी अभी अदृश्य है, पर संदेश दे करके गए कि जीवों को समझाना और उनको शाकाहारी बनाना। बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना। तो शाकाहारी हो जाओगे तो क्या होगा, बीमारी से बच जाओगे। शाकाहारी रहोगे तो बीमारी से बच जाओगे। अभी हुआ क्या, मांसाहारी जो है, आपको तो नहीं मालूम, लेकिन बड़े डॉक्टर को पूछो, उसके अंदर कितने बीमारी के कीटाणु है, कई बीमारी को। मनोन आवाज़ लगा रहे हमारे भाई कि तरह तरह की बीमारी पाल रहे हैं मांसाहारी तरह तरह की बीमारी पाल रहे हैं अपने पास। उनके शरीर में वो अभी भी कीटाणु है। और समय ऐसा हो रहा है कि 1 रुपए की दवाई 100 रुपये में बिक रही है। तो बाबा जी ने कहा 1 रुपए की दवाई 100 रुपये में बिकेगी, फिर भी काम नहीं करेगी। तो क्यों नहीं करेगी? क्योंकि इंसान के खून की बीमारी दवाई अलग और पशु के खून की दवाई अलग। तो इन लोगों ने पशु पंछी कीड़े मकोड़े खा कर के अपने शरीर में उनको खून को पैदा कर लिया। कहा जाता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। तो वो जो खून हुआ वो पशुओं का और पंछियों का। और अपने दवाई के लिए अपने बीमार होते हैं तो डॉक्टर इंजेक्शन लगवाते हैं इंसान के बीमारी का। तो आज बड़े बड़े अस्पतालों से मरीज वापस आ रहे हैं। डॉक्टर बता रहे हैं कि ये नाइलाज मरीज है, इसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि उनके शरीर में जो खून है वो पशुओं का खून होगा। इसलिए भाइयों और बहनों, आप भी समझो, आप सिर्फ मांस खाना बंद कर दो और शराब नशा करना बंद कर दो। बाबा जी ने कहा अगर तुम मेरी बात को मान लोगे तो स्वर्ग का सुख मैं तुम्हें धरती पर दे दूँगा। आप सुख के लिए कर रहे ना, चोरी बीमारी ठगी जो करते तो सुख के लिए कर रहे। तो बाबा जी ने कहा मेरी बात को मानो तो मैं स्वर्ग का सुख धरती पर दे दूंगा। अब ये बात कैसी है, यह शक्ली होती है। अपने महाराष्ट्र के महात्मा तुकडोजी महाराज, ये संत थे, इनका इधर का संदेश उधर लेके जाते थे और उधर का संदेश इधर लाते थे। तो एक बार गए सतदेश में पूछा कि भाई धरती की क्या स्थिति है। तो उन्होंने कहा भगवान क्या पूछते हो, एक तो रहा प्रलय होने का या तो तुम्हारे अवतरने का। तुकडोजी महाराज ने कहा कि प्रभु एक तो प्रलय करा दो,
एक तो तुम उतर आओ। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आता हूँ। आ गए। तो उतरते ही टुकड़ो जी महाराज ने प्रार्थना बनाई कि है प्रार्थना गुरुदेव से यह स्वर्ग सम संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमार्थमय व्यवहार हो। ये उन्होंने प्रार्थना बनाई। और ये इन्होंने काम शुरू करने के बाद आवाज़ लगाया कि जो मेरी बात को मानेगा तो मैं स्वर्ग का सुख उसे धरती पर दे दूँगा। तो ये संतों की शक्ली होती है, इसमें एक दिन की नहीं होती है, यह बहुत दूर से होती है। तो ये इतनी दूर की खराबी हो रही है। अब ये जो ख़राब समय आ रहा है ये हमारे कर्मों का है, ये किसी का दोष का नहीं है, सबके कर्मों का है। और ये जो आपने देखा 5-7 वर्ष पहले आपने उत्तर प्रदेश में देखा, प्रकृति उत्तराखंड में अपने प्रकृति के प्रकोप को, बड़े बड़े महात्मा, इतनी इतनी दाढ़ी वाले, जटा वाले, बड़े बड़े महात्मा झुंड के झुंड बह के चले गए। और इधर लिखा है अपने वचनों में कि परित्राणाय साधु नाम, गीता में लिखा है कि मैं साधु के, भगवान ने बोला है मैं जब आऊँगा तो मैं साधु की रक्षा करूँगा। और साधु जटा वाले, जो अपने भगवे वस्त्र वाले झुंड के झुंड बह के चले गए। इसका मतलब है कि साधु नहीं थे। साधु का अर्थ क्या है? जटा और दाढ़ी का नाम साधु नहीं, वस्त्रों का नाम साधु नहीं। साधु उनका नाम है जो आत्म साक्षात्कार की साधना करता है, उसे साधु कहते हैं। और भगवान ने ये कहा है कि मैं साधुओं की रक्षा करूँगा। मैं जब आऊँगा तो क्या करूँगा? साधु की रक्षा करूँगा। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्कर्म करने वाले का विनाश करूँगा। और विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनाय समय युगे 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 आया हूँ। ये भगवान ने अपने गीता में लिखा है। और बाबा जी ये बता रहे हैं कि तुम किसी महात्मा के पास जा कर के उनसे रास्ता ले लो और साधना करो। तुम साधना करोगे तो तुम साधु हो जाओगे। आत्म साक्षात्कार के साधना करोगे तो साधु हो जाओगे। दाढ़ी बढ़ा ली कितनी भी, जटा बढ़ा लिए तो साधु नहीं होगे, इससे साधु नहीं होते। भगवे कपड़े पहन ले, इससे साधु नहीं होते। हम भी भगवे कपड़े पहन सकते, हम भी दाढ़ी बढ़ा सकते थे, यह कुछ नहीं है। तो ये बात समझाने के बाबा जी ने कहा कि आप गांव-गांव शहर जाकर लोगों को समझा दो। इसमें हमने एक दूसरा तरीका निकाला। तो उन्होंने अपने टुकड़ो जी महाराज ने लिखा है कि कौन जाता है गरीबों के घर घर में, उनका रोना सुनने को, 2-4 समझ बताने को। तो हम खाली तांडों पे घूम रहे हैं, जो तांडे हैं उन पर घूम रहे हैं, गाँव में नहीं जा रहे हैं। ऐसा क्यों? तो वहाँ धर्म है, तांडों में धर्म है। क्या धर्म है? तांडों की देवियाँ जो है उनका घूंघट अभी भी जैसे के वैसे है, तो उनका जो धर्म है वो अभी बचा है। और जिनका घूंघट उड़ गया उनका धर्म ख़त्म हो गया। तो इसलिए हम तांडों पे जा रहे हैं। शुरुआत में हमने पारोला के तांडों में, अगल तांडों में कार्यक्रम किए, लोगों ने माना सुना, खाना पीना छोड़ दिया। तो आज जो लोग अनाज से मोहताज से, उनकी बिल्डिंगें लग गई, उनके पक्के मकान बन गए और वो हमारे साथ आते हैं प्रचार में वो सब प्रचार में भी आने लगे। कहने का मतलब यह है, समझ गए कि क्या होना है। तो आज मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ऐसे कई लोग आते हैं, कई बताते हैं, पर आज जो ये अपनी विनाश होने वाला है इसको कैसे रोकोगे? इसको रोकने की शक्ति किसमें है? जैसे राम थे, राम के समय में उनसे लड़ने वाला रावण भी था, भगवान कृष्ण के समय में उनसे टकराने वाले लोग भी थे। तो आज प्रकृति से टकराने वाला कौन है? कि प्रकृति का प्रकोप हो रहा है, धुआंधार बारिश चल रही है, गांव के गांव बह के जा रहे हैं। कौन रोक सकता है बारिश को? कौन रोक सकता है बर्फ़ की वर्षा को? कौन रोक सकता है तूफ़ान को?
आगे का भविष्य ऐसा बताया है महाराज ने कि ऐसा तूफान आएगा कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गेंद की तरह उड़ जाएंगी। तो उस समय में क्या करोगे? कौन तुम्हारी रक्षा करेगा? तो बाबा जी ने कहा कि तुम जा कर के लोगों को समझा दो। आज यह शक्ति की धार बहनों के ऊपर उतर रही है। आज अपने नारी शक्ति इतनी जबर होने जा रही है, पर बहनें माने तब मैं सुना कर जा रहा हूँ हर गांव में, आज यहाँ पर भी सुनाता हूँ। अगर बहनों ने अपनी पतिव्रता शक्ति जगा ली, नारी शक्ति, तो वो प्रकृति को रोक सकती है, तूफान को रोक सकती है, बर्फ़ की वर्षा को रोक सकती है, पर उसने पतिव्रता धर्म की पालना करना चाहिए। तो आपने कीर्तन सुने होंगे, कीर्तन में कीर्तनकार बताते हैं कि तुका मने पतिव्रता अंतिशी, हाँ वही जगा सकती है। तो पतिव्रता के लिस्ट में तुम्हारा नाम आना चाहिए। बहनों ध्यान से सुनो, आप कहोगे कि पतिव्रता कैसे बनेंगे? क्या कोई मंत्र का जाप करना पड़ेगा? क्या एक पैर पे खड़ा होकर के तप करना पड़ेगा? क्या उल्टा लटक के तप करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं, यह करने की कोई ज़रूरत नहीं। लिखा है शास्त्र में, पति सेवा करे चित लाई तो पतिव्रता कहलाई। जो स्त्री अपने पति की सेवा चितमन लगा करके करती है उसे पतिव्रता कहते हैं। तो पतिव्रता के 3 गुण है। अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करे, उनके आदेश का पालन करे और भूल कर से भी उनसे झगड़ा न करे। ये 3 बातें ध्यान से सुनो बहनों। 3 बातें हैं पतिव्रता की सेवा, नहीं पति की सेवा तन मन लगा करके करना, उनके आदेश का पालन करना, भूल कर भी उनसे झगड़ा मत करना। तो तुम कहोगे क्या होगा? तो मैं आपको यह महात्मा के साक्षी में बता रहा हूँ। वो तो नहीं जानते कि वो जागे है, सोया है। और बाबा जी के साक्षी में बता रहा हूँ, तुमने 3 चीज़ों की पालना कर ली और देखा इधर से तूफान आ रहा है, तो लेना अपने हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ, तूफान किनारे से निकल जाए। तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ऐसा नहीं घूम रहा हूँ कुछ भी लेकर के। महात्मा के को जो आपके हित की बात है, उन्होंने कहा कि तुम्हारे हित की बात संदेश लेके आया हूँ, यह तुम्हारा हित का संदेश है। कोई तुमको सुनाने नहीं आएगा, क्योंकि ये शास्त्रों में किताबों में लिखा ही नहीं है। और भाइयों को भी आदेश है कि कोई भी भाई अपनी पत्नी को लक्ष्मी समझे। अब ये भाइयों को तो बुरा लगता है लक्ष्मी समझे, लेकिन बात यह है कि पहले पत्नी को लक्ष्मी कहा जाता था। अगर कोई किसी के घर जाता था तो यह पूछता था लक्ष्मी जी कहाँ गई। पर ये खेल बनाना था जो आज चल रहा है, इसके लिए उसने खेल खेला है। उसने लक्ष्मी नाम को ख़त्म कर दिया। फिर बाद में कारभारणी नाम आया, ठीक था। कारभारणी नाम भी घर का कारोबार देखने का ज्ञान होता था, उसे भी ख़त्म कर दिया। अब बहुत सुंदर नाम आया है, सुशिक्षित। क्या नाम है? क्या नाम है मालूम है ना? मिसेस। अभी नाम है मिसेस, नाम ही मिसेस कर दिया है। अंग्रेजी शब्द है मिस यानी मिस्टेक यानी गलती, और यस यानी हाँ, गलती का पुतला बना दिया। जो नारी प्रकृति के ऊपर अधिकार जगाने वाली थी उसको अपने इसका अधिकार बना दिया गुनहगार, तो वो भी कैसे रक्षा करेगी। तो बहनों हाथ जोड़ता हूँ और आपके चरणों में मत्था रखता हूँ, आपसे कुछ नहीं मांगता। आप कम से कम अगर आपका परिवार सुखी रखना चाहती है, अपने गांव को सुखी रखना चाहती है, अपने ज़िले को तहसील को सुखी रखना चाहती है, तो पति की सेवा करो तन मन लगा करके और उनके आदेश का पालन करो। हो सकता है कुछ समय वो ऐसा आदेश करे कि संसार में घाटा हो रहा है, उसको मत देखो। घाटा हो जाए तुम्हारे धर्म की पालना करो। अगर तुमने यह पालना कर ली तो मैंने आपको कहा ये 5 तत्वों का जो भंडार चल रहा है, जल पृथ्वी वायु अग्नि आकाश, इन 5 तत्वों पे तुम्हारा अधिकार हो जाए। और वो चाहे प्रकृति कितना भी प्रकोप करो, तुम उनके प्रकोप को हटा देंगे, यह शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाएगी।
और भाइयों को जो कह रहा हूँ कि तुम अपने पत्नी को लक्ष्मी समझना, पहले लक्ष्मी ना कहा जाता है तो दोनों लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। तुम लक्ष्मी समझना, वो परमेश्वर समझेगी, लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा। जब लक्ष्मी नारायण का जोड़ा बन जाएगा तो फिर झूठ, बेईमानी, कतलाम, व्यभिचार, भ्रष्टाचार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो आज क्या हो रहा है, आज आप देख रहे हैं कहीं अतिवृष्टि हो रही है, कहीं अनावृष्टि हो रही है, कहीं भूचाल हो रहा है, कहीं सुमानी लाटे चल रहे हैं। क्या करोगे इसके ऊपर आप? तो मैं कहता हूँ कि ये धार बहनों के ऊपर है। बहनें अगर इसकी पालना करेगी तो इन सभी प्रकोप को वो अपनी उंगलियों पर नचाएगी। तो बहनों से हाथ जोड़ता हूँ, चरणों में मत्था रखता हूँ, आप अपने पति की सेवा तन मन लगा करके करना, करके देखो 2 महीने 4 महीने क्या होता है। तो अरे तुम्हारा पति अगर बीमार हो गया और तुम इसकी पालना कर रहे हो और तुमने उसको कहा कि हे भगवान मेरे पति की रक्षा करो, अगर उनकी रक्षा नहीं हो जाएगी तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। ये तुम्हारे कर्मों में, क्योंकि इसने तो चालाकी करके रखा है गीता रचने में। गीता में यही है, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे तस कर्म चाखा। तो गीता में भी उसने, भगवान ने ये चालाकी करके रखा है कि कर्मों का विधान बना दिया और सब कर्मों से दबा दिया। कैसे करोगे, कैसे क्या करोगे, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आपको पहले जब भगवान तो युग था इसका, द्वापर युग, तो अर्जुन कहने लगे भगवान आप मुझे योग भी बताते हैं और कर्म भी बताते हैं, तो ये क्या बताओ। तब भगवान ने कहा अर्जुन योग भी है और कर्म भी है, दोनों करना पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ विधान है। तो अर्जुन ने कहा भगवान तो मेरे कर्म ही बदल दो ना। तो भगवान ने साफ कहा है मैं किसी के कर्म बनाता नहीं, किसी के कर्म बिगाड़ता नहीं। तो मैंने वो गीता में जो लिखा है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, तुम जो करोगे वही भोगना पड़ेगा। तो ये उसने बना करके रखा। और अभी इसने क्या षड्यंत्र बनाया है बताऊं? ये बहनें देहात के, शहर की, किसी गांव की इतनी खराब गाली देती है बच्चे को तो सुना नहीं जाता, इतनी भद्दी कि सुना नहीं जाता। और उसने क्या बना करके रखा है, 24 घंटों में कुछ पल ऐसे बनाए हैं कि तुम जो कहोगे वो हो जाएगा। तो वो समय में वो पल पर ये बहन अगर भद्दी गाली देती है तो बच्चे का चारित्र फना हो रहा है और चिल्लाती है कि बच्ची नालायक निकल गई। नहीं, बच्ची का कोई दोष नहीं। तो बहनों मैं आपको हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्ची को भद्दी गाली मत देना, गलती हो गई तो 2 तमाचे लगा देना, लेकिन भद्दी गाली मत देना। इसीलिए तो यह चरित्र फना हो रहा है। और भाइयों से भी प्रार्थना है, बच्चे की गलती हो गई तो ये मत कहना कि जा रेल पटरी में गिर जा, जा पॉइजन लेके मर जा, जा जल जा, इन शब्दों का प्रयोग मत करना। गलती हो गई तो 2 डंडे लगा देना, तुम्हारा अधिकार है, पर ऐसे शब्दों का प्रयोग ये मत करना, क्योंकि उसने षड्यंत्र बना कर रखा है और उस षड्यंत्र में तुम हम फंसे निकल नहीं सकते। ऐसे महापुरुषों की बात को मान लोगे तो निकल जाओगे, लेकिन ऐसे नहीं निकल सकते। तो आज मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मैं तुम्हारे दर्शन करने आया हूँ। मैं तुम्हें कुछ सुनाने के लिए नहीं आया, दर्शन करने आया हूँ। हम तुम्हारा दर्शन हो जाएगा तो हमारा भी लाभ हो जाएगा। हमारे भाई आवाज़ लगा रहे हैं कि ये शाकाहारी प्रचार की राजी है, इसका जो दर्शन करेगा और दर्शन देगा तो उसके संसार की एक नेक मनोकामना पूरी हो जाएगी। तो ये बकवास नहीं है, ये बकवास नहीं, ये सत्यता है। लेकिन लोग समझते हैं क्या होगा। अरे जब तुम्हारा समय में ऐसे आया है कि खाली दर्शन से कामना पूरी हो रही है तो कर लेना चाहिए, पर नहीं, उसने बुद्धि फेल करके रखी है। तो मैंने 2 शब्द आपको सुनाए, हो सकता है कहने में कुछ गलती हुई तो मुझे छोटा भाई समझ करके माफ़ कर देना। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। संकल्प दो। पहले मैं आपको पूछना, हमारे भैया बता रहे हैं संकल्प दे दो, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ
कोई भाई शाकाहारी रहना चाहता है, बहन शाकाहारी रहना चाहती है, तो आप वहाँ से हाथ उठाओ। शाकाहारी है, हाँ है क्या? शाकाहारी है तो भी संकल्प लेना चाहते हैं। संकल्प लेना, पहले सुन, संकल्प आपको समझाता हूँ कि संकल्प